प्यारे इस्लामी भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत इमाम हुसैन की एक सच्ची वाकया। वीडियो को पूरा देखना, इंशाल्लाह हुसैन से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। इंसान जब शैतान बनने पर आमादा हो जाए और इंसानियत जब शैतानी बादशाहों के सामने अपना सर झुकाने के लिए मजबूर होने लगे, तब इंसान के दिलों में इंसानियत की लौ जगाने के लिए जिस रोशनी की जरूरत पड़ती है, उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जी हो, वही इमाम हुसैन जिन्हें करबला के मैदान में उनके पूरे परिवार, दोस्तों और हमदर्दों के साथ इसलिए शहीद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने झूठे और बदकिरदार हुकूमत के सामने अपना सर झुकाने से इनकार कर दिया था। यूं तो इमाम हुसैन को शहीद हुए एक जमाना गुजर गया, लेकिन उन्होंने अपने जमाने के यजीद के चेहरे से नकाब उठाकर हर जमाने के इंसान को ये समझा दिया कि अपने जमाने के जालिम बादशाहों की पहचान कैसे करनी है। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को ये बता दिया कि सिर्फ कलमा पढ़कर रोज मुसल्ले पर बैठकर खुदा की इबादत करने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि मुसलमान वो होता है जिसका दिल इंसानियत के लिए धड़के और जो खुद से ये वादा कर ले कि चाहे मेरा सिर कलम हो जाए, मैं जुल्म, नफरत और जाहिलियत के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। इमाम हुसैन की शहादत का ही असर है कि आज दुनिया भर में जब भी इंसानियत पर मर मिटने की बात आती है तो इमाम हुसैन का नाम खुद ही लोगों की जबान पर आ जाता है। इमाम हुसैन को आखिर क्यों करबला के मैदान अपनी और अपने बच्चों की शहादत देनी पड़ी? आखिर क्यों इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया है? तो अगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन को अपनी शहादत क्यों देनी पड़ी, ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि इमाम हुसैन कौन थे। इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे। वही मोहम्मद साहब जो अल्लाह के आखिरी नबी है और जिनके ऊपर अल्लाह ने अपनी किताब कुरान शरीफ को नाजिल किया। हजरत मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा जहरा की शादी हजरत अली से हुई थी। हजरत अली मोहम्मद साहब के चाचा हजरत अब तालिब के बेटे थे, इसलिए वो मोहम्मद साहब के चचेरे भाई भी थे। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे और हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन का जन्म मक्का में सन 626 AD को हुआ था। अगर इस्लामिक तारीखों के हिसाब से देखा जाए तो इमाम हुसैन 3 शाबान सन 4 हिजरी में पैदा हुए थे। इमाम हुसैन हजरत अली की दूसरी संतान थे। उनकी पहली संतान का नाम इमाम हसन था। इस्लामिक इतिहासकारों के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को अपने जिगर का टुकड़ा मानते थे। हजरत मोहम्मद साहब ने ही इमाम अली के बेटे और अपने नवासे का नाम हुसैन रखा था। इमाम हुसैन जब पैदा हुए हैं तो उन्होंने इस दुनिया में जिस पहले इंसान को देखा था वो हजरत मोहम्मद साहब ही थे। हजरत मोहम्मद ने ही इमाम हुसैन के कानों में अजान दी थी, जो कि इस्लामिक रीति रिवाज का हिस्सा है। हजरत मोहम्मद साहब को अपने नवासे हजरत हुसैन से कितनी मोहब्बत थी, इस बात की तस्दीक इस्लामिक इतिहास की कई किताबों और हदीसों में मिलती है। कई इस्लामिक इतिहासकारों की किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि हजरत मोहम्मद साहब अपने आखिरी दिनों में अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन के साथ ही अपना काफी समय गुजारा करते थे। कई इस्लामिक इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि रसूल खुदा इमाम हुसैन की वजह से अपने सजदों को भी तूल दे दिया करते थे। इसका मतलब ये है कि अगर कभी इमाम हुसैन रसूल खुदा की सजदे की हालत में उनके कंधों पर बैठ जाया करते थे तो रसूल इमाम हुसैन को अपने कंधों पर से उठाने के बजाय अपने सजदे की टाइमिंग की बढ़ा दिया करते थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब को अपने नवासे इमाम हुसैन से कितनी ज्यादा मोहब्बत रही होगी। इमाम हुसैन अपनी जिंदगी के शुरुआती 6 सालों तक अपने नाना हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ रहे। 632 AD में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इन 6 सालों में हजरत मोहम्मद साहब ने हजरत इमाम हुसैन को दीन से लेकर दुनिया तक का ऐसा इल्म दे दिया जिसको इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक अपने सीने से लगाए रखा। ये हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के इल्म की रोशनी ही थी जिसको अपने सीने में जलाकर इमाम हुसैन ने मरते दम पर जुल्म और अहंकार से सामने अपना सिर कटा तो दिया, लेकिन झुकाया नहीं। तो प्यारी इस्लामी भाइयों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही हुसैन की सच्ची वाकया के साथ। खुदा हाफिज।